नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि कुमार और आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। बड़ी खबर है हमारे साथ, जहां आपको बताएंगे कि बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पटेल पुल पर जहां एक ज्वालामुखी बजरंगबली की मूर्ति यानी भगवान हनुमान जी की मूर्ति को लेकर के मामला छिड़ा है। जहां बताया जा रहा है कि 10,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन है वो नजूल की भूमि थी, लेकिन विपणन संघ के नाम पर इसे अलॉट हुआ। और जहां विपणन संघ की अगर बात की जाए तो ये कार्यालय लगभग 3,000 स्क्वायर फीट में निर्माण भी हुआ। बाकी की जमीन पर कोई भी विपणन के द्वारा कोई कार्यालय नहीं बनाया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर देखा जाए तो कई गरीब आते हैं जो कि किसान हैं, खाद लेने के लिए उनको धूप या बरसात का सामना करना पड़ता है या ठंडी का भी सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसको लेकर के ये सामने आया कि उन्हें टीन सेट बनाकर और उनके लिए छाया या बरसात के लिए वहां पर व्यवस्था किया जाए। इस पूरे मामले पर यह बातें चलकर भी आई कि वहां पर राखू कामदार व्यक्ति जो कि राखू कामदार वहीं विपणन संघ की जो जमीन पड़ी है, जमीन के पीछे उनका दुकान है और वहां पर कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स में कम से कम 14 से 15 दुकानों की बात सामने आ रही है। यहां पर सारी दुकानें जो है बिक चुकी हैं, लेकिन राखू कामदार की 2 दुकानें सामने देखी जा सकती हैं। इस पूरे मामले पर यह आता है कि राखू कामदार को भूमाफिया भी बताया जा रहा है कि आखिर वे भूमाफिया है। उन्होंने 40 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। क्या 40 करोड़ की भूमि पर कब्जा किया है या नहीं, ये भी एक तथ्य देखने लायक होगा। लेकिन उससे पहले आरोप क्या है, पहले ये देखते हैं। भूमि एक्चुअल में विपणन संघ की है, विपणन संघ की है जो कि लीज में मिली थी। नजूल की भूमि है ये, विपणन संघ की भी नहीं, नजूल की भूमि थी और उन्होंने राखू कामदार जी ने बहुत ज्यादा कब्जा कर लिया है। मतलब हमारा स्टे हटने के बाद भी उन्होंने अतिक्रमण किया है। लगभग नहीं तो 5-6 हजार स्क्वायर फीट है। शिकायत कलेक्टर साहब के यहाँ, तहसीलदार, एसडीएम, नगर पालिका, थाना कोतवाली, कार्यवाही अभी तक कुछ नहीं हुई। सीधी जिले के राखू कामदार जो कि भूमाफिया बताया जा रहा है, वो भूमाफिया किस तरीके से आपको बताता चलूं कि सबसे पहले गर्मी के कड़कती धूप में राखू कामदार जो कि इन्हीं के द्वारा सीधी जिले में कई ऐसे संगठन हैं जहां पर कड़कती धूप में पानी की व्यवस्था की जाती है। समाज सेवी के नाम पर राखू कामदार जो कि कई बार मंदिर की स्थापना को लेकर के भी बात उनके साथ सामने आ चुकी है। जहां की अकौरी में भी, चुरहट के अकौरी में भी एक बड़ी भव्य मंदिर का निर्माण राखू कामदार के द्वारा करवाया गया। यहां तक कि यहां सीधी पटेल पुल में भी बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना की गई और भी इनके द्वारा कई मंदिर के निर्माण करवाए गए हैं। लेकिन आखिर में ये भूमाफिया कैसे बने? दरअसल इनके दुकान के सामने जो कि नजूल की भूमि पड़ी हुई थी, उन्होंने नजूल की भूमि पर बिना परमिशन के ये मंदिर का स्थापना करवा दिए, जहां एक ज्वालामुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होते ही बवाल मच गया। कुछ लोगों की नजरें ये हुई कि राखू कामदार जो है उस जमीन पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए पूरी इस दुकान के सामने को पूरा कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए पूरा विवाद छिड़ गया। इस पूरे मामले पर उनका यह कहना है कि हमारे जो घर के सामने या जो कॉम्प्लेक्स के सामने यहां पर जो जमीन पड़ी हुई है वो करीब 10,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी और उस जमीन पर 50/56 का जो आंकड़ा देखा जा सकता है, इस भूमि पर मेरा किसी भी तरीके से कोई कब्जा नहीं है, बल्कि यह सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर मंदिर की स्थापना हमने करवा दी, लेकिन हमने कोई भी परमिशन नहीं लिया। तो क्या ये गुंडागर्दी के तहत हुआ? यह भी एक जानने वाला मामला होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब राखू कामदार से पूछा गया कि आखिर में ये सारी जो जमीन है इस पर क्या आपका कब्जा है, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि मेरा इस जमीन पर कोई कब्जा नहीं है, बल्कि इस पूरे जमीन पर अगर बात की जाए तो मैंने सिर्फ एक मंदिर की स्थापना करवाई, वो भी 10x10 की। अगर इस मंदिर को भी आप तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ या उखाड़ के फेंक सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कुछ धर्म विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी हैं जिनके द्वारा हमें भूमाफिया बताया जा रहा है और मंदिर को तोड़ने या फिर यहां से उखाड़ कर फेंकने का प्रयोजन बताया जा रहा है। राखू भाई कामदार। राखू भाई कामदार, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने विपणन संघ की जमीन पर आपने कब्जा कर रखा है, भूमाफिया हैं आप। अब साहब ऐसा है कि आके देख लें, जांच कर लें। हमने हनुमान जी का ये चंदा लेके और 15-20 लोग हम लोग मिल के हनुमान जी की मूर्ति जयपुर से ले आए और स्थापना किए। 10x10 में मंदिर बनाए। 1 तारीख को 40 दिन मंदिर, 45 दिन हो गया। मंदिर की पूजा हो रही है, पाठ हो गई, तरह तरह के लोग पूजे आ रहे हैं, पूजा हो रही है। पर ये कोई पत्रकार आए थे और उन्होंने कहा कि 80 करोड़ 100 करोड़, हमने 80 रुपए भी के लिए परेशान है, 80,000 कभी हमने नहीं देखा, ये 80 करोड़ बता रहे हैं। तो जांच कर लें।
और रही बात विपणन सिंह की जमीन की, तो 10,000 वर्ग फुट जमीन उनकी कुल है, इस रोड से लेके इस रोड तक। अब इस रोड से लेके इस रोड तक बीच में है ये हनुमान जी हैं, पीछे हमारी पट्टे की जमीन है। तो परेशान कर दिया जा रहा है। यहाँ दुकान बनाए हुए हैं, उनके विपणन संघ वालों के रिश्तेदार हैं, उनके ये रिश्तेदार हैं, और ये यहाँ से वहाँ तक बनाए हुए हैं। अभी पटवारी आए थे, आपसे बताएं 5-6 दिन पहले, उन्होंने पूरी नाप किया, उन्होंने बताया यहाँ से लेके वहाँ तक सरकारी है। हमने कहा भैया सरकारी है तो अपनी ले लो, उन्होंने आया, लेकिन वो सिर्फ हनुमान जी वाला ले रहे हैं, बाकी लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो अन्याय वाली बात है। बाकी जमीनों पर क्या है? बाकी जमीन सब विपणन संघ की बताते हैं। तहसीलदार पटवारी बताए कि इस रोड से लेके उस रोड तक 10,000 वर्ग फुट है। हमने कहा है तो भैया सबकी ले लो, लेकिन वो सबकी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हमारी ले रहे हैं। बगल में रोड पर दुकानें बनी हुई हैं, हमें अंदर कर दिया गया, लेकिन सबके साथ न्याय वाली बात करें, हमें भर अंदर कर रहे हैं और हनुमान जी के सब इधर उधर कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं, बाकी लोगों को कुछ कह नहीं रहे हैं। ये तो अन्याय हो रहा है। मंदिर आपने स्थापित करवाया अपने लाभ के लिए करवाया है आपने कि हाँ यहाँ पर हम करवाएंगे तो सामना मुझे मिलेगा, क्योंकि पीछे आपकी दुकान है इसलिए आरोप आपके ऊपर आ रहा है कि आपने मंदिर इसलिए रखा ताकि आपको सामना मिले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गए थे जयपुर, अकौरी में मंदिर बना हुआ है भगवान राम जी का। तो राम जी, लक्ष्मण राम जी, पूरी राम दरबार हम वहाँ से ले आए थे, अकौरी में विराजमान किए। तो वहाँ पे हमने 11 मुखी हनुमान जी को देखा। जब देखा तो हमारी आशा जागी कि हम भी ले चले वहाँ पर, कहीं न कहीं पर उनको बिराला जाएगा। हम यहाँ आए तो इच्छा हमारी जागी, तो हमने मंदिर बनवा दिया, और वो भी 10-50 लोगों से पूछ के, उनसे सहयोग से चंदा लेके खड़े हो गए। डेली यहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगती है। कोई हमने पाप किया हो तो भाई मंदिर भले हटा दें, लेकिन सबके साथ न्याय करें। साथ जब राखू कामदार से पूछा गया कि आखिर में ये सारी जो जमीन है इस पर क्या आपका कब्जा है, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि मेरा इस जमीन पर कोई कब्जा नहीं है, बल्कि इस पूरे जमीन पर अगर बात की जाए तो मैंने सिर्फ एक मंदिर की स्थापना करवाई, वो भी 10 बाई 10 की। अगर इस मंदिर को भी आप तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ या उखाड़ के फेंक सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कुछ धर्म विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी हैं, जिनके द्वारा हमें भूमाफिया बताया जा रहा है और मंदिर को तोड़ने या फिर यहां से उखाड़ कर फेंकने का प्रयोजन बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो कई सारे संगठन भी हैं जहां की उनके सपोर्ट में भी है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि विरोध में भी हैं। यहाँ पर राखू कामदार के द्वारा क्या कहा गया, आइए देखते हैं। हम यहाँ आए तो इच्छा हमारी जागी, तो हमने मंदिर बनवा दिया, और वो भी 10-50 लोगों से पूछ के, उनसे सहयोग से चंदा लेके खड़े हो गए। डेली यहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगती है। कोई हमने पाप किया हो तो भाई मंदिर भले हटा दें, लेकिन सबके साथ न्याय करें। सामने जो और भी मकान बने हैं, क्या वो किराए पर चल रहे हैं? जी, टोटल किराए में दिए हुए हैं। टोटल दुकान 7 दुकान बनाए हुए हैं, वो किराए में दिए हुए हैं, और पीछे जो है तो कमरा बनाए हुए हैं, वो किराए में दिए हुए हैं। मंदिर रखने से पहले क्या आपने सरकार से कोई अनुमति ली थी कि मुझे आपके लिए सरकारी जमीन पर मंदिर बनाना है? ये हमको जानकारी नहीं थी सर कि मंदिर के लिए भी परमिशन लिया जाता है, वरना हम लेते परमिशन। लेकिन सरकार की जमीन थी, उस पर तो आपको कदम रखने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता। नहीं, सरकार पीछे हमारी पट्टे की थी, सब बनाए हुए थे, हमें कोई जानकारी तो थी नहीं कि सरकारी है कि पट्टे की है। अब जब मंदिर बन गया तो सरकार परेशान करने लगी कि ये कैसे हुआ, ये हमारी है, वो है, तो ये दिक्कत आ रही है। बाकी आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये निवेदन चाहते हैं कि मंदिर का छोड़ दें और हमें 5 फुट 10 फुट का रास्ता दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उनको जरूरत हो तो पूरी 10,000 वर्ग फुट ले लें, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ही भर गरीब को परेशान न किया जाए। राखू कामदार जो कि समाज सेवी भी हैं, और उनके द्वारा जो मंदिर जो कि स्थापित कराई गई, हालांकि इस अवैध मंदिर जो स्थापित है जहां पर कोई परमिशन इनके द्वारा नहीं दिखाया गया, और इस पूरे मामले पर अगर इनसे अगर बात की जाए तो इनका कहना यह है कि जो भूमि यहां पर बची है, हमने तो सिर्फ एक 10 बाई 10 का मंदिर स्थापित कराया है, लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर कई दुकानें निर्मित हैं, कई मकान निर्मित हैं, जो कि उसी नजूल की भूमि पर विपणन संघ की जो जमीन है उसी पर कई दुकानें चल रही हैं, किराए पर हैं, कई घर मकान बने हुए हैं जो कि वहां भी लोग किराए से रह रहे हैं। इन पर क्या प्रशासन की नजर नहीं है? यहां तक कि यह बताया जा रहा है कि जो विपणन संघ की जो जमीन है, जिनके मकान बने हुए हैं या फिर जिस तरीके से वहां दुकानें बनी हुई हैं जो संचालित है, वो सब कहीं ना कहीं वो जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके द्वारा ही रहम और कृपा के द्वारा चल रही हैं। उस पर ना ही कोई स्टे है, ना ही उसको वहां से हटाया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त अगर कराना ही है तो सारे वहां पर जमीनें जो हैं जितनी अतिक्रमण मुक्त करवा लेनी चाहिए।
क्या हमसे कोई दुश्मनी है? अगर नहीं तो आखिर में इस मंदिर की स्थापना पर इतना विवाद क्यों चल रहा है? यहां तक कि सरकार अगर कोई भी सरकारी जमीन हो तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराना सरकार का काम भी है, लेकिन क्या वाकई में ये राकू कामदार को लेकर के या फिर इस मंदिर को लेकर के कुछ धर्म विरोधी या फिर इस पूरे मामले पर क्या राय है कि इनका कौन विरोध कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ये बात भी देखने लायक होगी। इस पे कई आरोप भी हैं और कई प्रत्यारोप भी हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो राकू कामदार का इस पूरी जमीन पर कोई कब्जा देखने को नहीं मिल पा रहा, लेकिन मंदिर की स्थापना जरूर देखी गई। वहीं अगर बात की जाए कि मंदिर की स्थापना को लेकर के, तो मंदिर की स्थापना ही नहीं बल्कि जितनी भी वहां जमीनें और भी बची हुई हैं उस पे पक्के मकान बने हुए हैं, दुकानें संचालित हैं, लेकिन विपणन संघ उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। यहां तक कि राकू कामदार के द्वारा बताया गया कि जो भी उनके हैं वो सब उनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी की वजह से ही उनको हटाया नहीं जा रहा है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज के साथ। आगे चल के आपकी क्या रिपोर्ट है आप जरूर बताइएगा। आप फिर मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अर्जुन द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 94 24 59 88 78। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य।